Morning students, today we will discuss about barriers to effective communication. वो होता है जिसमें रिसीवर उसी सेंस में मैसेज को रिसीव करे जिस सेंस में सेंडर उसे सेंड कर रहा है। लेकिन कई बार कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने में कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, कुछ रुकावटें आ जाती हैं जो कि कम्युनिकेशन को एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं या एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं हो पाती। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतने ही ज़्यादा बैरियर्स होंगे, ऑब्स्टेकल्स होंगे और कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में डिफिकल्ट होगा। तो क्या क्या बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, जैसे सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स रिलेटेड हैं कि जब मैसेज को एनकोड और डिकोड किया जाता है वर्ड्स की फॉर्म में, वहां पर कुछ गलती है, आपने गलत वर्ड्स चुने या आपने प्रॉपरली उसे ट्रांसलेट नहीं किया या इंटरप्रिटेशन गलत हो जाना, दीज आर सिमेंटिक बैरियर्स। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, कि मैसेज को प्रॉपरली जो है वो एक्सप्रेस नहीं किया गया है, मतलब वर्ड्स उसे एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स हैं, जो टर्म्स हैं, वो प्रॉपरली सेलेक्ट नहीं की गई हैं या रॉन्ग वर्ड्स सेलेक्ट किए गए हैं, तो भी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। देयर इज वर्ड्स और सिंबल्स विद मल्टीपल मीनिंग्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके सेवरल मीनिंग्स होते हैं, जैसे वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ दिस बुक इज 200, we value our customers, the value of learning computer skills lies in the fact that job in the industry highly demanding। अब पहले एग्जाम्पल में वैल्यू का मतलब है कॉस्ट और दूसरे और तीसरे एग्जाम्पल में वैल्यू का मतलब है इम्पोर्टेंस। तो देखिए, वैल्यू सेम वर्ड है लेकिन अलग अलग मीनिंग है। तो कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, उनको कहाँ यूज करना है इसकी जानकारी होना जरूरी है, और अगर हम उसे अप्रोप्रिएट जगह पर यूज नहीं करते तो इट मे बिकम अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। देन देयर इज फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन का मीनिंग है कि अगर कम्युनिकेशन मान लीजिए इंग्लिश में किया गया है और हिंदी में उसे कन्वर्ट जो है वो करना है और वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, जिसने वो कन्वर्ट किया है वो दोनों लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंट नहीं है, तो मिस्टेक आ सकती है। देन अनक्लैरिफाइड असम्पशंस। कई बार क्या होता है कि मैनेजर्स कुछ असम्पशंस ले लेते हैं कि इतना तो सबऑर्डिनेट्स को पता ही होगा। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए बॉस ने सबऑर्डिनेट से कहा टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट, और बॉस उनका इससे मीनिंग था कि वो उनके ट्रांसपोर्ट की, फूड की, एकोमोडेशन की, सब चीज का ध्यान रखें गेस्ट के। लेकिन सबॉर्डिनेट ने इंटरप्रेट किया कि गेस्ट को होटल में लेकर आना है विद प्रॉपर केयर, ट्रांसपोर्ट और फूड के बारे में, एकोमोडेशन के बारे में प्रॉपरली उसे क्लियर नहीं था। तो ये कई बार जो assumptions क्लियर नहीं की गई हैं, बस मान लिया गया, तो वो चीजें भी कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट। टेक्निकल वर्ड्स और जार्गन्स। स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो जार्गन्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी ऐसे पर्सन के साथ उन जार्गन्स में, टेक्निकल वर्ड्स में बात करें जिसे उनकी जानकारी नहीं है, तो वो उनका एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ पाएगा। देन बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमारे वर्ड्स के साथ मैच करनी चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन के साथ मैच करनी चाहिए। अदरवाइज जो है वो लिसनर कंफ्यूज हो जाएगा कि पर्सन क्या कहना चाह रहा है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है या जो वो वर्बली कह रहा है। And there are psychological barriers. Psychological barriers कुछ इमोशनल फैक्टर्स होते हैं जो कि स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड हैं, जो कि कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक फ्राइटेंड पर्सन है, डरा हुआ व्यक्ति है, वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और कोई गुस्से में है तो वो प्रॉपरली मैसेज को रिसीव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो दूसरे पर्सन की बात नहीं सुनेगा। तो इस तरीके के कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं, जैसे प्री मेच्योर इवेल्युएशन और क्लोज माइंड। मतलब आप पहले से ही जो है पहले से इवेल्युएट कर लेते हो, पूरी बात को सुनते भी नहीं और पहले से इवेल्युएट कर लेते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस तरीके से ऐसा पर्सन न्यू आइडियाज को रिसीव नहीं कर पाएगा। लैक ऑफ अटेंशन और पुअर लिसनिंग। आप जब कम्युनिकेटर कम्युनिकेट कर रहा है, लिसनर्स आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट,
प्रॉपरली उसको सुन नहीं पा रहे हैं, तो कई बातें वो सुन नहीं पाएंगे, कई बातें वो समझ नहीं पाएंगे और एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा कम्युनिकेशन। लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर रिटेंशन ऑफ मैसेज। जब मैसेज जो है वो पास किया जा रहा है, कई चैनल से होकर जाता है, तो उस केसेस में भी मैसेज जो है उसकी जो ट्रांसमिशन है उस दौरान उसमें डिस्टोर्शन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। देन देयर इज डिस्ट्रस्ट। अगर रिसीवर और सेंडर के बीच में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो गैप भी क्रिएट करता है कम्युनिकेशन बैरियर को, क्योंकि उस केस में रिसीवर उस सेंस में मैसेज को रिसीव नहीं करेगा किया है। देन देयर आर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स रिलेटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप से, रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो इसमें क्या क्या बैरियर्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी। अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना है, एंड इफ अ पर्सन इज नॉट proficient in speaking in English, he may hesitate to communicate. So that will create a barrier. Rigid rules and regulations, अगर कोई rigid rules हैं, regulations हैं organization के, तब भी लोग जो है वो organization में freely communicate नहीं कर पाएंगे। स्टेटस डिफरेंस, ये बात वहां आती है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में। तो सुपीरियर को लगता है कि मेरा स्टेटस हाई है, तो वो कई बार प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करता सबॉर्डिनेट्स के साथ। ये सबॉर्डिनेट्स भी अपने ग्रीवेंसेस, अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो खुलकर अपने सुपीरियर्स को नहीं बता। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे मैनेजरियल लेवल्स हैं, तो कम्युनिकेशन जो है वो डिले हो जाएगा, डिस्टोर्ट हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल लेयर्स हैं ट्रांसमिशन की। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो जितना ज्यादा सिंपल होगा, कम्युनिकेशन उतना बेहतर होगा। देन इनएडिक्वेट फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज। ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए चाहिए प्रॉपर फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी चाहिए। फ्रीक्वेंट मीटिंग्स हो, सजेशन बॉक्स हो, कंप्लेंट बॉक्स हो, सोशल गैदरिंग्स हो, ताकि फ्रीली जो है वो एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ बात कर सके। अगर इस तरीके की फैसिलिटीज की कमी है तो भी कम्युनिकेशन में बैरियर आने की। पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स पर्सनल फैक्टर्स की वजह से अराइज होते हैं। किसके पर्सनल फैक्टर्स की वजह से? सेंडर और रिसीवर। मींस हम अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सीनियर्स और सबऑर्डिनेट्स। तो किस तरीके के पर्सनल बैरियर्स होते हैं? सबसे पहले है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन सबऑर्डिनेट। सुपीरियर का सबऑर्डिनेट में कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको नहीं लगता कि हमारे सबऑर्डिनेट कॉम्पिटेंट हैं, वो बात को समझ पाएंगे, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि उनकी एडवाइस ली जाए, उनके ओपिनियंस लिए जाएं, उनके सजेशंस लिए जाएं। तो आपस में अगर उनका कॉन्फिडेंस नहीं है एक दूसरे में, तब भी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो सकता। देन फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। सुपीरियर्स को हमेशा लगता है कि हमारी अथॉरिटी जो है, पावर जो है वो कम हो जाएगी अगर हम उन सबॉर्डिनेट्स की बात पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो वो कोशिश करते हैं कि उनकी बात पर कम ध्यान दिया जाए और अपनी बात पर ज्यादा जो है वो फोकस किया जाए। अनविलिंगनेस ऑन पार्ट ऑफ सबॉर्डिनेट टू कम्युनिकेट। ऐसा नहीं है कि हमेशा सुपीरियर के पार्ट पर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, सबॉर्डिनेट के पार्ट पर भी आ सकती है कि सबॉर्डिनेट कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि इससे उनके इंटरेस्ट के ऊपर, उनके प्रमोशंस के ऊपर, उनके वेल बीइंग के ऊपर, उनके वेलफेयर के ऊपर, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन के ऊपर, उनकी रेपुटेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। So they do not communicate with the superiors and they keep quiet. And then lack of proper incentive। जब सबॉर्डिनेट्स को लगता है कि कम्युनिकेशन का कोई इंसेंटिव नहीं मिलने वाला, मीन्स उन्हें अपने सजेशंस देने का या उन्हें अपने आइडियाज देने का उन्हें कोई भी नहीं इंसेंटिव नहीं रिसीव होता, तो फिर सबॉर्डिनेट्स जो है वो कम्युनिकेट करने का इनिशिएटिव नहीं लेते। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये जो बैरियर्स हैं ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस को
कंप्लीट नहीं होने देते या कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट भी हो जाए तो वो इफेक्टिव नहीं हो पाती। तो इन बैरियर्स को अगर हम रिमूव करें ऑर्गेनाइजेशन में से, तो हम ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना सकते हैं। थैंक यू।